हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 6। अभी जितना आसान है प्रॉब्लम दिख रहा है ना, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। थोड़ा सा चीजें कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, तो इसको अच्छे से समझ लो और अच्छे से कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम में कुछ है, कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं, वरना तो ये आपको समझ ही रहा है कि लाइन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये आपका है, देखो। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहला ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले है। अब सिंस द लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है y इक्वल टू हो जाएगा। एंड ये y इक्वल टू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू हो गया। तो इससे एक बात तो अपने को समझ में आती है कि जो पहला इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू y है और बाद का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। इतनी बात तो समझ में आती है। सबसे पहले ना इससे एक हम लोग काम कर लेते हैं कि एक रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 5 है। यहाँ पे आपके पास ना दो लाइन है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक 2 माइनस एक्स है, और दूसरी लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं। एक बार आपने x जीरो पुट करना है, एक बार आपने y जीरो पुट करना है। अगर आपने यहाँ पे x जीरो पुट किया तो y आपका 2 हो गया, और अगर आपने y को जीरो पुट कर लिया तो x आपका 2 हो जाएगा, है ना। 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल, तो वो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 मतलब x इक्वल टू 2। यहाँ पे एक बार x जीरो पुट करो, एक बार y जीरो पुट करो। अगर आपने x को जीरो पुट कर दिया ना तो y 2 हो जाता है, एंड अगर आपने एक y को जीरो पुट कर लिया तो x माइनस 2 हो जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले ना हम लोग ना ये दोनों लाइनें बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक लाइन तो आपकी ये वाली है। ठीक है, ये लाइन आपकी कौन सी है, ये जो लाइन है ना आपकी ये वाली है। कौन सी, ये देखो, ये पॉइंट मान लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज 2,0, सॉरी 0,2 हो जाएगा पॉइंट ये, है ना। दिस पॉइंट इज, सपोज दिस इज 2,0 एंड सपोज दिस इज 0,2। तो एक लाइन तो आपकी ये बन गई, ये वाली y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एंड इन शॉर्ट इसको आप ये भी बोल सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन आपकी बन गई। नेक्स्ट, अब ये क्या है, 0,2 एंड माइनस 2,0, मतलब देखो ये, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका -2,0 है। सपोज दिस पॉइंट इज -2,0। तो ये बेसिकली इसको मिला लोगे ना तो एक लाइन आपकी बन जाएगी, और ये लाइन आपकी कौन सी बनेगी, जो 0,2 एंड -2,0 से पास हो रही है, ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब जिसको आधा सारा नॉलेज है ना, आधा सारा नॉलेज है, वो क्या बोलेगा मालूम है, रीजन कौन सा है, बोलिए। क्यों, क्योंकि दिख रहा है ना दोनों लाइन के बीच में। लेकिन अभी तक अपना काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है, इसलिए खत्म नहीं हुआ है ना क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने दो चीजें, दो लाइन प्लॉट की हैं, दो लाइनें अभी भी बाकी हैं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, एंड x इक्वल टू 5 भी बनाना है अपने को। मान लेते हैं x इक्वल टू 5 ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये पॉइंट होगा आपका 5,0। आधे जो स्टार्टिंग में बना के अपने को जो ये रीजन दिख रहा था, अब पता नहीं चल रहा है कौन सा है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या बन गया। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया ना तो यूल बी एबल टू डू इट। चलो स्टार्टिंग में पहले तो रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा रहा होगा। देखो सबसे पहले तो इनर लिमिट y है, मतलब स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, अब स्ट्रिप का लोअर पार्ट कौन सा है, 2 माइनस एक्स पे। अब 2 माइनस एक्स कौन सी है, ये देखो ये वाली लाइन पे ना स्ट्रिप का लोअर पार्ट है, और अपर पार्ट किस पे है, ये देखो 2 प्लस एक्स पे है, मतलब ये लाइन पे अपर पार्ट है। मतलब समझ रहे हो आप क्या सीन होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है ना, ये आगे चल के ऐसा बढ़ के बढ़ के बढ़ के ये कहीं यहाँ पे काटेगा, कहीं यहाँ पे काटेगा। और एक्चुअली जो आपकी स्ट्रिप थी ना वो ऐसी स्ट्रिप है, देखो ये स्ट्रिप है। क्यों, देखो ना स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड व्हाट इज द इनर लिमिट, इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये किस लाइन पे, ये देखो 2 माइनस एक्स पे, ये 2 माइनस एक्स पे, एंड एंडिंग पॉइंट किस पे, ये वाली लाइन पे। और ये लाइन क्या आपकी, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। बोलो समझ में आ रहा है। और ये स्ट्रिप जो मूव होगी ना x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 में मूव होगी। तो एक्चुअली रीजन कौन सा है, ये वाला। समझे बात को। तो जो पहले में अपने को ऐसा लग रहा था कि अपने को जो ये अंदर वाला लग रहा था, एक्चुअली रीजन ये है आपका। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट भी निकालना ही पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन है। अब ये लाइन कौन सी आपकी, ये देखो y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स है। अगर इसमें x इक्वल टू आपने 5 डाला तो y कितना हो जाएगा आपका 7। तो ये हो जाएगा 5, x इज 5 एंड y इज 7। तो ये भी पॉइंट आपका रेडी हो गया। अब क्या करोगे, अब आपको स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये एरिया आपका। अब चलो यहाँ पे स्ट्रिप ले लेता हूँ पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिप लेता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रिप में अगर लेता हूं तो आप समझो पहले तो कि ऑब्वियस सी बात है, अब x इक्वल टू आएगा एंड y इक्वल टू आएगा। ये बात तो आप समझ गए, क्योंकि ऑर्डर अपने को चेंज करना है। पहला y और x है तो x एंड y आएगा। अब x इक्वल टू व्हाट, इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। ये देखो x इक्वल टू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, x इक्वल टू किधर, x इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ पे x कितना है, x है आपका 2 माइनस वाई।
है ना। देखो ये तो टेंशन की बात ही नहीं कि x इक्वल टू लिखो y इक्वल टू लिखो, क्योंकि ऑलरेडी x तो आप लिख चुके हो ना। पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 9 का आपको पूरा समझना जरूरी है भाई ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस वाई से लेके x इक्वल टू कितना, ये देखो यहाँ पे x कितना है 5, ये देखो ना यहाँ पे x कितना है x इक्वल टू 5। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव होगी, ये पॉइंट से पहले तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आपने 5 ये वाली लाइन में डाला, मतलब x की जगह अगर आपने 5 डाला तो y कितना होता है, देखो ना 2 माइनस 5 माइनस 3, तो y यहाँ पे -3 है, मतलब 5 कॉमा -3। तो अब अगर इसको अभी लिमिट को पुट, ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव होगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मूव होगी। कौन से पॉइंट तक, ये देखो ये पॉइंट तक। क्यों, क्योंकि जैसे स्ट्रिप ये पार्ट क्रॉस करेगी ना, ये देखो जैसे ये जो स्ट्रिप है ये वाला पार्ट क्रॉस करेगी, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो अपर पार्ट है स्ट्रिप का वो तो सेम लाइन पे है, बट लोअर पॉइंट क्या हो रहा है, ये पॉइंट ये लाइन से ये लाइन पे चेंज हो रहा है, इसलिए यू नीड टू डिवाइड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। यही स्टोरी थी दोस्तों, क्लाइमेक्स वाली स्टोरी, याद है क्या। ये देखो यही चीज सेम मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था क्लाइमेक्स वाली स्टोरी में। अब यही हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है सीन कि अब ये कहां से कहां तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे y कितना है -3 से लेके y कहां तक जाएगा, ये यहां तक। ठीक है, और यहाँ पे y कितना है आपका, यहाँ पे y 2 है। आई होप आप समझ रहे हो, यहां तक नहीं, क्यों नहीं, मतलब ये जो ओरिजिन वाला लाइन है यहां तक नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी तो सेम ही लाइन पे है ना, यहाँ पे भी तो सेम ही लाइन है ना, लाइन कंटिन्यू हो रही है और ऊपर वाली भी सेम है। अब उसके बाद आपका क्या होगा, रीजन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना, एंड प्लस अब आपको दूसरा लिखना है x इक्वल टू वाई इक्वल टू, बोलो x कितना। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट ये लाइन पे है, अब यहाँ पे x कितना है, देखो यहाँ पे x कितना है, x विल बी इक्वल टू y-2 से लेके x ये लाइन तक, यहाँ पे x कितना है, x यहाँ पे 5 है ना। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव होगी, यहां से लेके यहां तक मूव होगी। अब यहाँ पे y कितना आपका, y इक्वल टू 2 है इधर, ये देखो ना यहाँ पे लिखा है ना y इक्वल टू 2, और यहाँ पे y कितना आपका 7, y इज इक्वल टू 7। तो बेसिकली आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपका जो सिंगल इंटीग्रेशन था ना वो डबल इंटीग्रेशन में, दो इंटीग्रेशन में, मतलब एक इंटीग्रेशन दो में कन्वर्ट हो गया। अब अंदर फंक्शन नहीं दिया, अगर आपको फंक्शन दिया होता और आपने इसको सॉल्व किया होता एंड सेम फंक्शन को आपने दोनों को सॉल्व करके ऐड किया होता ना, तो आंसर आपका सेम ही आया होता। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। अगर इसमें तकलीफ है आपको ये कैसे हुआ, तो आगे वाले प्रॉब्लम में थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल इस पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि अभी और बहुत सारे प्रॉब्लम आना बाकी है। थैंक यू।